नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के युद्ध को लेकर के अब स्थितियां क्या बन रही हैं, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा का वक्त लगातार अब इस युद्ध को लेकर निकलता जा रहा है। और अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं, तो हालात क्या हैं, वो ये है कि जो स्थिति बन रही है वो अमेरिका के खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है। वो कैसे, इस वीडियो में हम आज इसी बात को लेकर के समझेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए। अब आते हैं युद्ध पर, क्योंकि स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी जो सैन्य विमान हैं उनके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। स्पेन की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है। स्पेन ने कह दिया कि भाई इस युद्ध के अंदर हमारा एयर स्पेस अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसके साथ साथ मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है कि हमारी धरती से ईरान पर वार नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, इसके लिए उसने अपने तर्क दिए हैं। तर्क क्या हैं, अब इसे समझते हैं कि स्पेन की जो रक्षा मंत्री हैं मार्गारिटा रोब्लेस, उन्होंने कहा कि वे अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। अब इस फैसले के बाद हुआ क्या, इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का साथ उसके सहयोगी देश लगातार छोड़ते हुए यहां पर इस युद्ध में अब नजर आ रहे हैं। हालांकि बात क्या होगी कि मानवीय मदद और इमरजेंसी वाली उड़ानों को इसमें स्पेन ने छूट दी है कि ऐसी अगर मानवीय मदद वाली बात आती है वहां आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर युद्ध के लिए करेंगे तो ये कतई पॉसिबल नहीं होगा, ये स्पेन ने कह दिया। अब अर्थव्यवस्था मंत्री हैं कार्लोस क्वेर्पो, उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उनका देश ऐसे युद्ध का साथ नहीं देना चाहते जो बिना वजह शुरू किया गया हो और कानून के खिलाफ हो। ये स्पेन कह रहा है कि ये युद्ध है जो अमेरिका लड़ रहा है वो कानून के खिलाफ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कतई पक्ष में नहीं है, ये उसके खिलाफ है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले से अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कर चुके हैं। अब ट्रंप इस फैसले के जवाब में व्यापार से जुड़े कदम उठाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं हमारे को कोई भी मना करेगा हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, हम उसके साथ व्यापार में कटौती कर देंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देंगे। यही तो करके पूरी दुनिया को ट्रंप चाहते हैं कि उसके समर्थन में आ जाए। लेकिन स्पेन ने आवाज़ उठा दी है और ये आवाज़ अब दूर तक जाएगी, क्योंकि उधर आप देखिए मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से क्या किया गया, उनकी तरफ से ट्रंप से ईरान युद्ध को खत्म करवाने की अपील की गई है। मिस्र क्या कह रहा है, मिस्र कह रहा है कि ये युद्ध खत्म कीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब सीसी ने क्या किया, सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे नेता हैं जो इस संघर्ष को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि काहिरा में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन हो रहा था वहां पर सीसी ने संबोधित किया। सीसी ने कहा कि मैं मानवता और शांति चाहने वालों की ओर से यह अपील करता हूं ट्रंप से कि शांति के पक्षधर हैं आप, कृपया इस युद्ध को रोकने में मदद करें, आप ऐसा करने में सक्षम हैं। उधर आप देखिए यूएई ने 27 ड्रोन और 11 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने कहा कि उसने सोमवार को ईरान से दागे गए 27 ड्रोन और 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है, उसमें यह कहा गया यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कि सभी हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूएई ने 1941 ड्रोन, 425 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यूएई ने कहा कि उसकी सेना हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उधर इजराइल ने तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। इस युद्ध को लेकर के शुरू से ही सवाल उठ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के जो मानक हैं आप उनकी खिलाफत कर रहे हैं। इसका फायदा जो है वो ईरान को मिल भी रहा है। इजराइल ने क्या किया, जब तेहरान में हमला किया उससे पहले क्या देखा हमने, तेहरान में स्कूल पर हमला हुआ,
कई बच्चों की मौत हुई, पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना की और इसको लेकर के ये कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। अब इजराइल ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया और इजरायली सेना ने कहा कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की है। क्या बताया ये कि सेना क्या कह रही है कि इस संस्थान का इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री कंपाउंड के तौर पर किया जा रहा था। यहां सेना तैयार करके यहां से हमले के लिए योजना बनाई जा रही थी, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है और इसलिए हमने इसको निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने जो ये दावा किया है इसके समर्थन में कोई सबूत अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी इस हमले पर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ यूनिवर्सिटी में फिलहाल इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की एक बार फिर से धमकी दी है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने ईरान को ये चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला गया और समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। दावा यह भी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जो ईरान की तरफ से जो रणनीतिकार थे, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को रोके हुए थे, उनकी मौत हो गई है। यानी कि इजराइल के हमले में वो मारे गए हैं, तो एक एक करके जो टॉप लीडरशिप है ईरान की वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद ईरान कहीं झुकने को तैयार नहीं है और कह रहा है कि युद्ध लड़ेंगे और हम तय करेंगे कि युद्ध कब तक चलेगा, आप आइए हम आपको जवाब देंगे। खबरें ये भी है कि अमेरिका की तरफ से जो अपने करीब 50,000 जो है सैनिक हैं वो ईरान में घुसने के लिए तैयार कर दिए हैं, वो उधर बढ़ चुके हैं। लेकिन खबर तो ये भी है कि इजराइल ने इसे लेकर के मना कर दिया कि ये तो सुसाइडल अटेम्प्ट है, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, तो वो इससे अलग हो गया है। अब देखना होगा आखिरकार क्या, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ईरान की जो धरातल पर सैन्य ताकत है वो बड़ी कमाल की है, वो बड़ी मजबूत है, वो इस तरह से धराशायी होने वाली है नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक बयान आया है, कहा है कि पावर प्लांट, ऑयल वेल और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो डिसलेशनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है और बनाया भी जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा समझदार शासन के साथ बातचीत कर रहा है, इसमें प्रगति हो रही है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिकी सैनिकों, अन्य लोगों की मौत का बदला लेने के लिए उठाया जाएगा, जिनके लिए उन्होंने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि लेबनान में राजदूत अपना काम जारी रखेगा। ईरान की तरफ से लेबनान के निष्कासन आदेश को ठुकरा दिया गया है, कहा कि उसका राजदूत बेरूत में ही अपना काम जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि राजदूत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा। दरअसल पूरा माजरा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है कि लेबनान ने पिछले हफ्ते ईरान के राजदूत मोहम्मद रजा शिबानी, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। 29 मार्च तक इसके तहत देश छोड़ने के निर्देश दिए थे। हालांकि ये जो तय सीमा गुजरने के बाद भी राजदूत बेरूत में अभी मौजूद हैं। ईरान कह रहा है कि वहीं पर रहेंगे और इससे दोनों देशों के बीच में अब कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। ईरान का अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार हो गया, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसमें ईरान ने कह दिया कि हम कोई सीधी बातचीत अभी करने वाले मूड में नहीं है, हमारी शर्तें हमने रख दी है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो इसके नतीजे भुगत लो। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ईरान के वो हैं इस्माइल बघाई। इस्माइल बघाई ने कहा कि अब तक दोनों देशों के बीच में सिर्फ मध्यस्थता के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन उनकी ओर से भेजी गई शर्तें अतार्किक हैं। बघाई ने कहा कि ईरान का रुख शुरू से स्पष्ट रहा है, जबकि अमेरिका बार बार अपनी स्थिति को बदल रहा है। यहाँ पर अमेरिका एक रणनीतिक तौर पर दबाव में भी दिखता है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसे पूरी तरह से ये बात पता है कि वो किस ढांचे में बातचीत पर विचार करेगा। प्रवक्ता की तरफ से अमेरिकी जो कूटनीति है उस पर तंज कसा गया। बाकायदा कहा गया कि वहाँ खुद लोग उसके दावों को कितनी गंभीरता से लेते हैं दुनिया जानती है। पाकिस्तान में बैठकों को लेकर के भी प्रतिक्रिया सामने आई ईरान की, और ईरान ने कहा कि यह उनकी अपनी पहल है। तेहरान इसमें शामिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की पोल खुल गई। जो पाकिस्तान जो युद्ध खत्म करवाने के दावे कर रहा था, कहा था कि हम मीडिएटर बनेंगे, उसकी पोल खोल दी तेहरान ने। तेहरान ने कह दिया भाई हम आपकी जो बैठकें करनी है वो कर लो, हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमने अपनी शर्तें रख दी है, हम सीधी बात अभी करने के मूड में है नहीं। और जो आदमी जिसकी देश में ही रोजाना बयान बदल रहे हैं उसकी बातों का क्या भरोसा। ईरान कह रहा है कि उसने मिडिल ईस्ट के देशों से ये कहा कि वे युद्ध खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि संघर्ष की शुरुआत आखिरकार किसने की थी।
और वो सब जानते हैं। ईरानी स्पीकर ने कहा कि ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा नहीं करें। ईरान के संसद के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उन्होंने निवेशकों को यह सलाह दी है कि ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा करके फैसला नहीं लें। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी बयान से बाजार तेजी से ऊपर नीचे हो तो उसी दिशा में चलने के बजाय उल्टा सोचकर कदम उठाना बेहतर हो सकता है। साथ ही यह भी कहा कि ट्रंप के बयान का फायदा बाजार के बड़े खिलाड़ी उठा रहे हैं। ट्रंप ने 22 मार्च को यह कहा था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत और उसके एनर्जी ठिकानों पर हमले टाल दिए गए हैं। इससे बाजार में राहत आई, अमेरिकी शेयर बाजार चढ़े, तेल की कीमतें गिर गईं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात बदल गए। ट्रंप ने फिर सख्त बयान दिए। इजराइल ने तेहरान पर हमले किए और सऊदी अरब में ड्रोन इंटरसेप्शन की खबरें आई। अब इसके बाद बाजार फिर पलटा, शेयर गिरे, तेल की कीमतें बढ़ी और फिर से वही हाल हो गया। ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि बड़े ऐलान से पहले ही बाजार में अचानक ज़्यादा खरीद फरोख्त होने लगती है। इससे कुछ लगता है कि कुछ लोगों को खबर पहले से मिल जाती है। और अब हालांकि अब चेतावनी गालिबाफ ने दी है कि अगर अमेरिका की जो सेना है वो ईरान में घुसती है तो उससे कड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 50,000 सैनिकों की सेना ईरान में घुसने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने कह दिया कि हमारे यहाँ पर आओगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी ईरान ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। इसको लेकर के ईरान का रुख कड़ा है और ईरान अभी किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब आगने वाला वक्त बताएगा कि ये युद्ध किस तरह से आगे बढ़ता है या किस करवट यहाँ पर ऊँट बैठता है। लेकिन फिलहाल ये बात तो ठीक है कि दुनिया भर के देश इससे परेशान हैं, ऊर्जा संकट गहरा रहा है और अगर ये स्थितियाँ और ज़्यादा आगे चलती हैं तो और ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।